फ्रांस ने इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाते हुए अपनी संसद में इससे संबंधित बिल को मंजूरी दे दी है। भारत के केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी फ्रांस के इस नए बिल को भारत में लागू करने के संकेत दिए। फ्रांस के इस नए बिल में धर्मनिरपेक्ष परंपराओं को कमजोर करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का प्रावधान। TFI पर आपका स्वागत है। मैं महिमा पांडे आपको बताने जा रही हूँ कि अब रविशंकर प्रसाद ने भी फ्रांस में इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ लाए गए बिल को भारत में लागू करने के संकेत दे दिए हैं। अभी हाल ही में फ्रांस में एक बिल पारित हुआ है जिसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक कट्टरता के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करने का प्रावधान है। इस बिल में मस्जिदों और मदरसों पर सरकारी निगरानी बढ़ाने और बहुविवाह और जबरन विवाह पर सख्ती का प्रावधान है। लेकिन फ्रांस के इस बिल का असर कहीं न कहीं भारत पर भी हो रहा है, क्योंकि रविशंकर प्रसाद ने इस विधेयक को भारत में लागू करने के संकेत दिए हैं। IT मंत्री होने के साथ साथ रविशंकर प्रसाद सूचना मंत्रालय एवं विधि मंत्रालय भी संभालते हैं। बतौर विधि मंत्री उन्होंने हाल ही में कहा कि वे फ्रांस द्वारा पारित बिल का निरीक्षण करेंगे। रविशंकर प्रसाद के अनुसार, हम फ्रांस के बिल का अध्ययन करके इस सवाल का जवाब देंगे। लेकिन फ्रांस का यह विधेयक है क्या और इससे फ्रांस के मुसलमान क्यों भड़के हुए हैं? दरअसल हाल ही में फ्रेंच संसद में पारित विधेयक में मस्जिदों और मदरसों पर सरकारी निगरानी बढ़ाने और बहुविवाह और जबरन विवाह पर सख्ती का प्रावधान है। यह विधेयक फ्रांस की धर्मनिरपेक्ष परंपराओं को कमजोर करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की अनुमति देता है। इस बिल के समर्थन में 347 वोट पड़े, जबकि 151 सांसदों ने इसका विरोध किया। इस विधेयक के कुछ प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। धर्मनिरपेक्ष ढांचे को बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई, मस्जिदों की फंडिंग, इमामों की ट्रेनिंग पर नजर, कट्टरवाद बढ़ाने वाली मजहबी शिक्षा पर नियंत्रण, इंटरनेट पर नफरत फैलाने के खिलाफ कड़े नियम, धार्मिक आधार पर डराने पर सजा का प्रावधान है, एक से ज्यादा शादी और जबरदस्ती शादी पर रोक भी है। यह विधेयक फ्रांस ने पिछले वर्ष शिक्षक सैमुअल पैटी के परिप्रेक्ष्य में पारित किया है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि जेंडर इक्वलिटी और सेकुलरिज्म जैसे फ्रांसीसी मूल्यों की रक्षा किया जाना आवश्यक है, इसलिए ऐसे कानून देश हित में है। तो इससे भारत को क्या करना है? दरअसल फ्रांस अकेले इस्लामिक कट्टरवाद से जूझने वाला देश नहीं है। इस्लामिक कट्टरवाद से भारत का सदियों पुराना नाता रहा है और इसके कारण भारत को विभाजन जैसे कलंक का भी सामना करना पड़ा है। वो समय जब भारत को इस्लामिक कट्टरवाद के कारण 3 टुकड़ों में बांट दिया गया, भारत, पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है। परंतु भारत की समस्याएं विभाजन के बाद भी खत्म नहीं हुई। आज भी अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के नाम पर इस्लामिक कट्टरवाद को बिना किसी झिझक के बढ़ावा दिया जाता है। पूर्वोत्तर दिल्ली में पिछले वर्ष हुए दंगे इसी बात का प्रमाण है। इसके अलावा लव जिहाद के नाम पर हिंदू लड़के और लड़कियों का धर्मांतरण करने से मना कर देने पर जघन्य हत्या हो, या फिर हिंदू संस्कृति की प्रशंसा करने के लिए रिंकू शर्मा, कमलेश तिवारी जैसे लोगों को मौत की नींद सुलाना हो। भारत के लिए इस्लामिक कट्टरवाद दिन प्रतिदिन असहनीय होता जा रहा है। केंद्र सरकार भी भली भांति जानती है कि इस्लामिक कट्टरपंथियों के साथ नरमी बरतने से कुछ नहीं होगा, इसलिए अब वह इन कट्टरपंथियों को उनकी औकात बताने के लिए कमर कस चुकी है और युद्ध स्तर पर भारत तोड़ने वालों के ख्वाबों को धूल में मिलाने के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार है। ऐसे में रविशंकर प्रसाद का यह कहना कि यह फ्रांस के धार्मिक कट्टरता विरोधी बिल का निरीक्षण करेंगे, इस बात की ओर संकेत देता है कि अब आने वाले महीनों में भारत भी धार्मिक कट्टरता से आर या पार की लड़ाई लड़ सकता है।